बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी दिनों के बाद अपनी खामोशी तोड़ी है। कल शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया और उससे पहले उन्होंने रोज़नामा दुनिया में इंटरव्यू एक दिया था। कल जियो के प्रोग्राम सलीम साफ़ी साहब के साथ वो बैठे हुए थे, माफ़ी चाहता हूँ, और इंटरव्यू दिया। बातें मिलती जुलती थी, उनका जवाब टेक्निकली जो है, मुखातब तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नहीं किया, लेकिन उनकी बातों का जवाब उन्होंने दो टोक अंदाज में दे दिया। और ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो PTI को फतह हुई और मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त हुई, और उस शिकस्त के ऊपर जो फिर तरह तरह की बातें, एक ही बात वो जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से यानी कि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो हम ख्याल हैं वो सवाल उठा रहे थे, जो वही सारी बातें शेख रशीद भी कर रहे थे, फवाद चौधरी भी कर रहे थे, फरदौस आशिक अवान भी कर रही थी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जो चेहरा मोहरा हैं या फिर जो बड़े अहम उहदों पर फायज़ लोग हैं, वो सारी यही बातें कर रहे थे कि ये बेसिकली नवाज शरीफ का जो बयानिया था पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, ये उसका जवाब है। हालांकि इस फ़कीर ने और कई और जो गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि ये बात नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ को जितने वोट मिले हैं तो फिर क्या वो समझा जाए कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वोट पड़े थे। तो लिहाजा अदारों को बहैसियत मजमूई पाकिस्तान की सियासत में नहीं घसीटना चाहिए कि जी कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ नैरेटिव था, तो इसलिए नवाज शरीफ अगर हार गया है तो ये उसका बयानिया हार गया है, लोग उस पार्टी को वोट नहीं देंगे जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा। पहली बात ये है कि नवाज शरीफ हो या मरीम नवाज़ हो या और भी कोई हो, या इवन के मुस्लिम लीग नून, तो खैर वो पंजाब और पंजाबियों की जमात है। मैं माफ़ी के साथ ये वाली बात तस्लीम कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये बात आप ANP इवन के PTM के मुतल्लिक भी अगर हम करें तो वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, कुछ करैक्टर्स के ख़िलाफ़ होते हैं जो पाकिस्तान के इदारों को फिर बदनामी का बाइस बनते हैं, जो जिनके इक़दामात। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी खुल के इस पर तनकीद की कि हमें अपनी वो स्ट्रेटजी गलत थी कि उनको जनाब अली अपनी जो कामयाबियाँ थी वो गिनवानी चाहिए थी, वो एक मखसूस बात करते रहे, ये उनका कहना था। तो जो उन्होंने जवाब दिया है अपने ट्वीट में वो ज़रा सुन लें। ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद वैसे भी बड़ी खबरें आई थी, शहबाज गिल साहब ने नाम लिए बगैर किया कि जी के सुना कि कल एक बाजी और एक अंकल और एक अब्बा जी की मीटिंग थी, और बाजी ने अपनी नाकामी का सारा मलबा चाचा पे डाला, चाचा आगे बोले, अंकल बोले, तो जो अब्बा जी थे, बाऊ जी, अब्बा जी नहीं बाऊ जी, वो स्क्रीन छोड़ के चले गए लैपटॉप, क्योंकि जूम पे मीटिंग थी। तो पहली बात ये कि इस तरह की कोई मीटिंग हुई नहीं। ये मैंने जो पिछला वीलॉग किया था उसमें आपको मैंने गुजारिश की थी कि शहबाज शरीफ साहब के फैमिली ज़राए बताते हैं कि इस तरह का कोई अभी तक रब्ता ही नहीं हुआ नवाज शरीफ के साथ। ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं बेसिकली वो माहौल बना रहे हैं, और जो उन्होंने अपने भाई से मिलने जाना है और उनको जो बात जाकर उन्हें उनके आगे रखनी है और जिसके लिए उन्होंने गोडे गिट्टे पकड़ने हैं, पाँव पकड़ने हैं, उसका जवाब उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने दे दिया है। वो ज़रा सुन लें, आपके नॉलेज में होगा, लेकिन मैं वैसे ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने 3 ट्वीट थ्रेड किया है, एक पूरा जो होता है वो 3 ट्वीट है कि आसमान से बातें करती महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिसते अवाम, आटा चीनी घी और दवाओं के लिए ठोकरें खाते लोग, PTI से निजात के लिए गली गली दहाई देती खल्क़े खुदा, मुस्लिम लीग नून के पुरजोश तारीखी जलसे और हुकूमती सरबराहों का खाली कुर्सियों से खिताब। अगला है जी कि PMLN की 5 लाख वोटों से 6 सीटें और PTI की 6 लाख वोटों से 26 सीटें। PTI की ऐसी फतह पर कौन यकीन करेगा। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के नताइज जिस तरह हासिल किए गए उसका तज़किरा इन इंतखाबात के दिनों से पहले ही मंजर आम पर आना शुरू हो गया था, बाकी आने वाले दिनों में और बेनकाब होगा। अब तीसरा, ये जिद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं बल्कि आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात के लिए है। ये बड़ा, अब यहाँ पर वो पीछे तो वो जो भी तमहीद उन्होंने बांधी कि ये जिद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं बल्कि आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात के लिए है,
और अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता किए बग़ैर तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े नज़र आने के लिए है। मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पर मुझे ये लग रहा है, साफ नज़र आ रहा है, अगर आप इसका सियासी तर्जमा करें तो नवाज़ शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई जो उनके बच्चों जैसे हैं उनको मैं अगर बड़े तहज़ीब और तमीज़ के साथ, क्योंकि वो एक पार्टी के सरबराह हैं, सदर हैं माफ़ी चाहता हूँ, गला ख़राब है थोड़ा सा, तो बड़ी तमीज़ के दायरे में रह के भी बात करूँ तो मैं फिर ये अल्फाज जो नरम तरीन है इन ट्वीटों का जो सियासी तर्जमा बनता है वो इन अल्फाज में बनता है कि शहबाज शरीफ को झाड़ पिला दी है नवाज़ शरीफ साहब ने। और अगर मैं सख्त अल्फाज में कहूँ तो फिर है कि एमिट बोती गलाना करे कर, चुप करके बो, इसका ये मतलब है। और फिर वो जो कल का अगर आप इंटरव्यू देखें, उससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने दुनिया टीवी में सलमान गनी साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें जो सारी की सारी बातें थी, कल का इंटरव्यू थोड़ा सा ख़तरनाक था। ख़तरनाक इस हवाले से था कि उन्होंने ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान के साथ फड्डे को भी नवाज़ शरीफ साहब की गलती कहा, जनरल जहांगीर करामत को भी फ़ारिग करने को एक गलती तस्लीम किया, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को अमेरिका ना लेके जाना, ये मैं वैसे समझता हूँ गलती है, लेकिन बहरहाल मैं क्या, मेरी औकात क्या। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसको भी गलती समझते हैं कि जब कारगिल के इशू के ऊपर वो अमेरिका जा रहे थे कि खलासी कराओ, यानी कि बिल क्लिंटन साहब को तरला डालना था, और फिर वो किसके इमा पर जा रहे थे, वो ज़ाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भेज रहे थे उनको, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़े साफ बच निकले। आपको याद होगा कि 1971 में जो हमारी जंगी कैदी बन गए थे उनको भुट्टो साहब छुड़ा के लाए थे, लेकिन उन जो जंगी कैदी हो गए थे तो इंक्वायरी करने की बजाय, सज़ाएँ देने के बजाय कि आप ये जंग हार कैसे गए, आपने सरेंडर कैसे कर दिया, चूँकि पाकिस्तान टूट चुका था, शिकस्ता दिल थे लोग, टूटी हुई कौम थी, टूटे हुए दिल थे, मोरल बड़ा डाउन था, तो उन्होंने अपनी तरफ से सियानफ ये की, अक्लमंदी ये की कि लोगों का हौसला बढ़ाए और मोरल बढ़ाएं हम। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज को हमने इस तरह करके अफसरों को ट्रायल करना शुरू कर दिया तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, हमें नया पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान को दोबारा से खड़ा करना है। तो वो उनको फिर जवाब ये मिला कि जनाब के तुमने पाकिस्तान तोड़ा, यही उनको जवाब आज तक वो जो है कि इधर हम उधर तुम। तो लिहाजा इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब को भी फिर कारगिल का जवाब ये मिला, एक तरफ उन्होंने जान छुड़वाई और ये जवाब मिला कि जीती हुई जंग नवाज़ शरीफ अमेरिका जाके हार गया, मैंने तो गर्दन से पकड़ लिया था। बहरहाल ये बात फिर डी ट्रैक हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने कल ये गलतियां गिनवाई नवाज़ शरीफ साहब की, और नवाज़ शरीफ साहब को अपनी इन्हीं गलतियों के ऊपर नाज है। वो तो तोड़ा तो है उन्होंने अपनी पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह वो उनकी एंट्री थी, जिस तरह वो जनरल ज़िया-उल हक़ के साथ रहे, और जिस तरह जनरल ज़िया-उल हक़ उन्हें दुआएं दिया करते थे, और जिस तरह जनरल ज़िया-उल हक़ साहब जो थे उन पर ट्रस्ट किया करते थे। तो बेसिकली तो नवाज़ शरीफ ने अपनी सियासत में उस जो उनका वो माजी था उसको अपने इस किरदार की वजह से धोने की कोशिश की है, उन दागों को जो उनकी सियासत के दामन पर दाग लगे हुए हैं कि ये एक आमर परवर था, या ये एक आमरीत नवाजी थी इनमें, या ये एक आमर के परवरदा हैं, या ये उसी नर्सरी से निकले हुए हैं। जब उन्होंने इसहाक़ डार साहब, इसहाक़ डार ही निकलता मुँह, ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब के सामने मत्था लगाया था, अगर आपको याद हो, जो तकरीर उन्होंने की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो फिर वो उनकी पहली कामयाबी थी। ये बड़ा सोचा समझा फ़ैसला था। मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो कहते हैं कि मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि जब आप ये करेंगे तो फिर आप लीडर बन जाएंगे, तो जब और मैं आपको ज्वाइन करूँगा। फिर वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये वाला काम किया तो मैं अपनी FX में बैठ के नसीम ज़ोरा और पता नहीं एक और कोई साहब थे या ख़ातून थी, उनके साथ गया और मैंने जाके मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। तो क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि आप ये तकरीर करेंगे उसके बाद आपको इक़्तिदार से निकाल दिया जाएगा। तो नवाज़ शरीफ का तो सरमाया इफ्तिखार यही है, यही कि मैंने पाकिस्तान के अवाम के लिए सियासत करनी है। पाकिस्तान का जो के अवाम का जो हक़ हाकमियत है वो पाकिस्तान के बनने से लेके अब तक जो 74 साल हो चुके हैं उसको कबूल नहीं किया गया, मैंने तो यही करना है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को सबक दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब
कि मुफाहमत की सियासत करें, स्ट्रेटजी बनाए तो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरी सियासत का मकसद इक़्तिदार में आना है ही नहीं, और मैं ये जो बल कसरे हैं पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, ये जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बड़े खौफनाक हैं। अगर आप गौर करें कि मेरी जिद्दोजहद जो है वो चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं है, मैं तो आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहता हूँ इस मुल्क के अवाम को। तो ये जो है मर्ज़ी की हुकूमत बनाना, मर्ज़ी की हुकूमत गिरा देना या नापसंदीदा हुकूमत गिरा देना, पार्लियामेंट या कहते हैं ना गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट, यानी हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत, तो या रियासत के ऊपर एक रियासत, तो वो कहते हैं कि ये हमने इसके ख़िलाफ़ चलना है। और शहबाज शरीफ साहब का जो दर्स है या जो उनका लेक्चर है वो उनको पुरानी तनख्वाह पर काम करने का तरगीब देने वाला मामला है कि पाइन छड्डो परा की पे इनकलाब दे विच आओ मज़े करिए, हुकूमत करते हैं, मरियम आगे इक़्तिदार हमने मरियम के और हमज़ा के सुपुर्द करना है, तो हम ये वाला काम करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये मिथ चुके हैं। हम मिथ पंजाबी में कहते हैं कि डिटर्मन्ड हो जाना, ये वो उसूली फ़ैसला कर चुके हैं, वो पूरे यकीन के साथ कर चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर नहीं करना, पाकिस्तान के अवाम के हक़ हाकमियत के ऊपर मैंने कोई समझौता नहीं करना, मैंने पाकिस्तान के दस्तूर के ऊपर किसी और के हुक्म को तस्लीम नहीं करना। तो लिहाजा इसके लिए पार्टी जाती है जाए, भाई जाता है तो जाए, कोई और जाता है तो जाए। एक मीटिंग में ये बातें जब तय कर रहे थे कि अब हमने करना क्या है, तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के जो ज़्यादातर MNA और MPAs हैं वो उनके स्टेक्स हैं इस सिस्टम के अंदर। वो पहली बात सियासत ही वो थाने और कचहरी वाली करते हैं, और दूसरा वो इलेक्टेबल्स भी हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग जिसमें नवाज़ शरीफ के नाम का वोट और उनकी अपनी एक जो हल्के में पोजीशन है वो मिल के उनको इलेक्शन जितवाती है। तो लिहाजा वो इतना बड़ा स्टेक नहीं ले सकते कि पाकिस्तान की रियासत या रियासती मशीनरी उनके साथ तावन करना छोड़ दे। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान की रियासत और रियासती मशीनरी उनके साथ तावन करना छोड़ेगी तो उनकी थाने कचहरी वाली सियासत भी मुतासिर होगी, और साथ में उनके कारोबार और वो जो ज़मीनें कब्ज़े मिलने शिलने ये जो कुछ भी है वो भी ख़त्म होगा, वो भी मुतासिर होगा। तो लिहाजा वो अपने आप को मुश्किल में तस्वर करते हैं नवाज़ शरीफ के ये वाले बयानिए के साथ कि रियासत के ऊपर रियासत कायम नहीं रह सकती, या जो आइन शिकनों की ग़ुलामी काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो आप बादशाहों को चैलेंज कर रहे हैं, और बादशाहों से कौन कोई जीत सका है। तो लिहाजा मतलब वो इनके साथ नहीं दे सकते थे। तो उस मीटिंग में ये कहा गया कि जी यूँ तो पार्टी डैमेज होगी, लोग पार्टी छोड़ जाएंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब ने दो टोक अंदाज में कहा था जिसने पार्टी छोड़नी है छोड़ जाए। तो ये वो डिटर्मन्ड हैं, वो ये फ़ैसला कर चुके हुए हैं कि इस पादाश में या इस जुर्म के इर्तकाब में, मुबैना जुर्म के इर्तकाब में अगर पार्टी टूटती है तो टूट जाए, भाई नई पार्टी बनाता तो बना ले। तो जवाब बेसिकली यही है नवाज़ शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब को कि आप कोई आने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पास, तो आपने आना है। तो जवाब मेरा यही है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को भी वो इसी तरह ही सुना रहे थे इंटरव्यूज़ के ज़रिए ही बातें अपनी कि भाइन वेखे ना इत्थे भी गलती कर गए, भाइन तुसीं हमेशा गलती की है। तो वो फरमा बरदार भाई है, छोटा भाई है, और वो इस तरह की बदतमीज़ी या मुँह पे जाके वाली बातें नहीं कर सकते। ये उनके ख़ानदान की तरबियत, उनका मिजाज इस तरह का है। तो लिहाजा वो यूँ वो कहना तीनों तो सुनाना नून, उस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो उसका भी जवाब उसी अंदाज़ में उनको 3 ट्वीटों की सूरत में मिल चुका है कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो नतीजा जो भी निकले, अब इस 3 जो ट्वीट हैं इनके बाद लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना वो जो कन्फ्यूजन थी कि सियासत मुफाहमत वाली होनी है कि मज़ामत वाली होनी है, वो फ़ैसला सुना दिया है नवाज़ शरीफ साहब ने। तो अब शायद फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब को करना है या करना पड़े कि उन्होंने अपनी पार्टी लदा करनी है या फिर अपने भाई के नैरेटिव को आगे लेके चलना है, और वो जो अपना उनका अंदाज़े सियासत है या जो उनका अपना
नज़रिया और अपना ख्याल है कि मुफाहमत का, कि ग्रैंड डिबेट करें, सब मिल के बैठे मुफाहमत का रास्ता निकालें, माजी को भूल जाएं, क्या रखा है माजी में। वो कल बता रहे थे कि खाने काबे में खड़े होके मैं दुआ मांगता था कि जो कुछ परवेज़ मुशर्रफ ने हमारे ख़िलाफ़ किया है वो हमारे ज़हनों से निकाल दे, अदारों पर इसका गलत इम्पेक्ट पड़ता है। अदारे जब लोग चलाएँगे और लोगों के इशारों के ऊपर अदारे एक्ट करेंगे तो फिर बात कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अदारों के ऊपर भी आएगी, और इसका जो कह लें कि ज़िम्मेदार एतराज़ करने वाला नहीं बल्कि इक़दाम करने वाला है। वो जिसने गैर दस्तूरी गैर कानूनी इक़दाम किया, इसका ज़िम्मेदार वो है, ना कि ये कि एक आम आदमी या कि सियासतदान बैठ के कहे कि फ़लाँ बंदे ने आइन शिकनी की तो वो सब ने उसका साथ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें सेंसिटिव तो हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब शायद बल्कि यकीनन तय कर चुके हैं कि वो इसी डगर पर सियासत करेंगे और वो इस अपनी सियासत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो दस्तूर की, जमहूरियत की और जंग लड़ रहे हैं अपने ख्याल में, या ये उनका एक नैरेटिव है। आप उसको किस तरह समझते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ़िल वक्त उन्होंने अपने भाई को जवाब दे दिया दो टोक अंदाज में, जो उनको मुफाहमत की सियासत का लेक्चर दे रहे थे। फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।